हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज एक सडनली प्लान बना है अजमेर ट्रिप का, और बहुत टाइम से मतलब मैं ब्लॉग नहीं लाया हूँ, तो सब पूछ रहे थे कहाँ है। तो सब यार दोस्त आ गए हैं। ये आधा घंटा से मेरा वेट कर रहे हैं, मैं ही लेट हूँ। ये गौरव है और यश, और वो का है नवी। यस, पैसे भूल गया। ओह चलो ले बैग डाल कहीं पे। मैं खुद एक आधा घंटा लेट था, लेकिन यश मुझसे ही बाद में आया, मेरे को लगा शायद आ गया होगा। तो यश है भाई, नवी है भाई है, और गौरव है। तो हम सब निकल रहे हैं अभी। रोटेशन में चलेगी, ड्राइवर ही ड्राइवर है, सबको आती है। गो के लिए, ठीक है? याद रखेगा ना। बंदा मिसिंग है, वो है शुभम। उसको अभी हमें राजीव चौक से पिक करेंगे। वो सीपी में अपनी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो देखते हैं, मिलते हैं उसको भी। यश है क्या? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until तो अभी शुभम का वेट कर रहे थे, शुभम आ गया है। दिल्ली टू गुजरात, अजमेर दिल्ली अभी सीपी के क्लब से आया है ना। तो इसकी सिस्टर का बर्थडे था, ये वही सेलिब्रेट कर रहा था। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. तो अभी रात के 3 बजे हैं और हम नीमराना क्रॉस कर चुके हैं, और इसके बाद पड़ता है बहरोड। ये बहरोड में एक ढाबा है। अभी ये कुछ सामान लेने उतरे हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ नमकीन, ये वो। हम क्या करें, हम तो सो के उठ गए थोड़ा सा। नहीं, अभी नींद ही कहाँ आई है, नींद नहीं आई है, बस ऐसे ही लेटे हुए थे। बस देखते हैं अभी। हालत कितनी गंदी हो रही है। सुबह मेरे को लग रहा है 7-8 बज जाएंगे। ये देखो मेरे को क्या चीज मिली है, एडवेंचर, ट्रिप एडवेंचर हो रहा है। ओ इसमें तो पैर चला जाएगा मेरे को, ढक्की पैर वैसे में। भाई इन दोनों को लेने आया था मैं। देखो कार वहां पे खड़ी है और ये दोनों यहाँ आ गए इसके ऊपर मजे करने। यहाँ से जाना है, आजा, और इधर से जाएंगे हम। इधर से इजी पड़ रहा है, इधर से इजी पड़ रहा है। जल्दी आओ। As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और हम एंटर कर चुके हैं अजमेर में। शहर स्टार्ट हो चुका है, लगभग 5 किलोमीटर अभी रह रहा Sitting है। in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. हम पहुंच गए हैं अजमेर, और अभी हम रेलवे की पार्किंग में कार लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ दरगाह के पास अपने को पता नहीं है भाई, सीधी बात कि कहाँ लगेगी पार्किंग। तो अपना रेलवे की पार्किंग में पार्क कर रहे हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर है, पैदल जाएंगे आप बिंदास, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश भी हो जाता है फिर दिन में। ठीक है, गाड़ी निकल पाए या ना निकल पाए, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा संकरे रास्ते हैं। कार पार्किंग हो गई है, तो अब चल रहे हैं हम दरगाह की तरफ। और ये है दरगाह की मेन रोड, जो सीधे डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से दरगाह को जाती है। I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be. और अभी एक होटल में एंटर हुए हैं, भाई रूम दिखा रहा है हमें। सही है ना, 4-5 घंटे के लिए ठीक है ना? 400 में ठीक है यार।
और क्या चाहिए? बार्गेनिंग करूँगा 300 कर ही देगा, लेकिन क्यों चिक करेंगे। अभी यहाँ पर फुल फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, उसके बाद दरगाह के लिए निकलेंगे। भूल भुलैया भाई है। तो सारे भाई अभी रेडी हो रहे हैं, हो चुके हैं, मैं भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, और बस नवी रह रहा है, वो सबसे लेट लतीफ है, अभी तक रेडी नहीं हुआ। ठीक है, अपन लोग सब रेडी हैं और अब चलते हैं। सबसे पहली जगह हम यहाँ पर दरगाह विजिट करेंगे, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, और फिर तारागढ़ पे चढ़ाई है थोड़ी 1 किलोमीटर की। साइड हो जाओ भैया। तो ये मेन रोड है जो दरगाह को जाता है, और पूरा मार्केट रोड है, पूरे रोड पर मार्केट लगती है, छोटी बड़ी ज़रूरत का हर सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये है अजमेर शहर, ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी। अगर मैं इसे राजस्थान का दिल कहूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है राजस्थान के। दरगाह का मेन एंट्रेंस गेट है, एंट्री करते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, अभी तो कम है क्योंकि ये सीज़न है नहीं। वीक डेज में तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले लोगों के लिए ये एक होली सिटी है, एक पाक जगह। लोग दुनिया भर से यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने आते हैं। यह दरगाह हिंदुस्तान की सबसे फेमस दरगाह कही जाती है। तो अभी हम तिजारत करके आ चुके हैं दरगाह से बाहर, और ये पीक टाइम नहीं है, लेकिन भीड़ फिर भी अच्छी खासी है। इनका पीक टाइम होता है 9 फ़ैब, जब इनका मेला लगता है। अभी 2022 9 फ़ैब में इनका उर्स था जो स्टार्ट होता है। उस वक्त उस दौरान इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन अभी भी ठीक ठाक है। ये है 4800 किलो की देग। ये 2 देग है, एक यहाँ पर है और एक उस तरफ है। अजमेर की फेमस मिठाई है भाई। भैया कितने रुपए किलो भैया? 200 रुपये किलो। और ये वाली 240। और ये 180। वैसे क्या नाम होता है इनका? सोन हलवा। वीडियो बनाएगा। और ये क्या होता है? लुबान। ये लुबान होता है। ये अजमेर की फेमस मिठाई है। फेमस मिठाई है। इस तरह की मिठाई वैसे आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी, अजमेर में ही मिलेगी। दरगाह विजिट करने के बाद हम जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए। हाँ, पर उससे पहले हमें भूख लगी है। दरगाह के अंदर वैसे सब कुछ ठीक था, लेकिन मैनेजमेंट की मेरे को बहुत ज़्यादा कमी लगी। वहाँ पे कुछ चीज़ें मैनेज ढंग से नहीं की जा रही थी, और वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। बाकी सब कुछ ठीक था। टेम्परेचर भी यहाँ का ऑलमोस्ट 35 के आसपास होगा। इतनी गर्मी लग नहीं रही है, वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही ना? ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट ठीक है। हाँ,
सिर्फ इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा सुन के ना ये मत सोचना कि नहीं भाई नहीं निकालनी फोटो, आपकी निकल गई फोटो तक में। हाँ तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका सिर्फ नाम है, ऐसा नहीं है कि ये 2.5 दिन में बन गया था, इसको बनने में काफ़ी समय लगा था। तो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर इस इमारत की मैं बात करूं तो इस इमारत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये इमारत 1199 में बनकर तैयार हो गई थी और पहले मॉस्क हुआ करती थी, लेकिन 1947 के बाद इसको जयपुर सर्कल ऑफ ASI को सौंप दिया गया, जिसके बाद ये एक टूरिस्ट स्पॉट ही रह गया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट ही आपको दिखेंगे। इसे बनाने के लिए इंडो इस्लामिक कला का यूज किया गया है। इसके गेट पर चारों ओर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये इतना ही था और बाकी 7 दिन ये खुला ही रहता है, कोई इसकी टाइमिंग नहीं है, बस सुबह से शाम की है। बाकी कोई छुट्टी वुट्टी वाला दिन है नहीं, ऐसे खुला रहता है, कोई भी आओ कोई भी जाओ विदाउट टिकट। तो ये रास्ता जाता है तारागढ़ को और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा रहता है। यश शुभम सबसे आगे आगे। हाँ बहुत ऊपर है पहाड़ों पे। वो है सामने 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ हम थोड़ी देर पहले ही विजिट करके आए हैं। देखो ये ट्रिक होती है, अगर बातें करते चलो टाइम का पता नहीं चलेगा। दरअसल फटी पड़ी है इनकी यार। हाँ तारागढ़ की चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप इतने ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिल पाएगा। अब आना सागर लेक प्रॉपर पूरी दिख रही है इस वक्त ऊपर से। बाबू यही था ना मन में। चढ़ाई के दौरान आपको इस तरह के स्टॉपेज दिखते रहेंगे आराम करने के लिए थोड़ा। हेलो गाइस, यस कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई बड़ा खतरनाक, अभी आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया। हाँ थकान हो गई। मैं खाना नहीं खाया और उससे ज्यादा मैं पानी खरीद करके पी लिया। पानी बहुत लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि पानी वगैरह भी ऊपर मिल रहा है। ये शुक्र मानो तुमको पानी पीने का मिल रहा है यहाँ पे, और तुम ज्यादा पानी पी पा रहे हो। अदरवाइज बंदा फ्री पानी की सुविधा थी, हम नीचे दरगाह पे थी इसमें वन स्टॉप घड़े का पानी ठंडा, अदरवाइज बैठा रहता है जब पानी नहीं पी पाते इतना। यहाँ पे इधर है। हाँ नहीं भाई तुम क्या कहोगे, कुछ कहोगे? सेम टू सेम ये सबसे सही है। भैया सबसे पीछे था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि शुभम ने ये कोई लाल सी चीज इसको दी और अब ये सबसे आगे है। ये पहाड़ों पे मुझे मिली जड़ी बूटियां। यस पीछे मुड़ के भी देख रहा तो सबसे आगे वाला पीछे चला गया, देखियो। तो सबसे आगे वाला पीछे चला गया। इसको भी दो भाई, इसको भी टोपी दे। पूरा पैकेट खा रहा है भाई लेट ही गया। अबे वो बताओ, अचानक बहन जो खड़ी खड़ी चढ़ाई आगे। यश क्या हुआ? चाचा कुछ बताओ यार। बड़े पसीने आ रहे तुम्हें। अरे भाई फिनिश ब्रो, टाटा गुड बाय खलास खत्म। ओ यार तक मैं ही विनर हूँ, सब पीछे हैं। देख रहे
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जाती है। शुभम खिंचवाएगा फोटो 20 रुपए में, 20 रुपए। तो एक ये स्पॉट है, यहाँ पे आवाज आती है कुछ, अब ये सुनने का कोई आवाज आ रही है शुभम? मुझे तो आई है भाई, मुझे तो आई है। तुझे आई है? हाँ। कैसी आवाज थी? घोड़े की आवाज थी? आवाज आ रही है, उसका होता है ना पैर टक 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 करता है, साफ आ रही, क्लियर क्लियर। तो शुभम को यहाँ पर आवाज आई है टक टक की। तो ये पहले मतलब घोड़े की मज़ार, क्या था घोड़े की मज़ार है क्या है ना, घोड़े की मज़ार हुआ करती थी इनके, जो ऊपर दरगाह है। इधर ज़्यादा आ रही, इधर ज़्यादा आ रही है आवाज़, आ रही है। गौरव कह रहा आवाज़ आ रही है, शुभम कह रहा आ रही है। यश को पूछते हैं, रियल है, रियल है। यश टिक 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 टिक, हाँ टिक 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 टिक, मेरे पकड़ी पकड़ी मैं देखूंगा। आवाज आ रही है, हाँ टिक 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 आ रही है ना, वो इसमें ज्यादा आ रही है। वो बिना उस रुमाल के मत रखियो, गर्म हो जाएगा। देख समीर बता, आवाज आ रही है? है ना, रियल है ना, जिससे मतलब घोड़ा ही चलने की आवाज आती है। पूरी पूरी साफ आ रही है, पूरी हाँ। क्लियर, पूरी मेरे को भी क्लियर ही आई हो भाई साहब। आवाज तो आ रही है, आवाज है ना, आई है। थोड़ा चलता है, आ जाओ ऊपर चलते हो, टिक टिक। अब ये किसी या तो पानी की आवाज भी हो सकती है जो इसके नीचे से कहीं चल रहा हो, या कहीं टपक रहा हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आवाज तो आ ही रही है। भाई तारागढ़ आने के दो रास्ते हैं, आप एक तो पैदल आ सकते हो हमारी तरफ, जिस तरह हम आए एडवेंचर करते हुए। बहुत गंदी हालत थी, वैसे आपकी नहीं होगी, आप सो के आओगे। अभी भी हो रखी है। अभी थोड़ा हम बैठे हैं, थोड़ी हवा लग रही है, थोड़ा सुकून मिला है। और एक दूसरा अगर आप तारागढ़ की चढ़ाई कर रहे हो, या तो आप मॉर्निंग में 11 बजे से पहले करें, या फिर इवनिंग में 4 बजे के बाद। सोते का दोपहर में बिल्कुल ना करें, बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा रास्ता है जो गाड़ी का रास्ता, मतलब आप कार आती है नीचे से, वहीं से 2.5 दिन का झोपड़ा से कार दूसरे रास्ते से ऊपर आती है इस किले तक, तारागढ़ फोर्ट तक। तो जितना भी वहाँ पे जो भी सामान बिकता है दुकानों पे, वो सब उन्हीं रास्तों से आता है, कार के रास्तों से। तो ये वहीं से ऊपर से सामान ले आते हैं और अपनी दुकान में लाकर बेचते हैं। और वहीं से अगर आपको चढ़ाई नहीं करनी है, पैदल आपको नहीं चढ़ना है, तो आप उस तरफ से आ सकते हैं। और वो बेहतर भी रहेगा, 100 रुपये किराया ले लेता है उसका, 100 रुपये ईच टिकट रहता है कार का, और आप तारागढ़ आ जाएंगे। 20 मिनट का रास्ता मुश्किल से पैदल आते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटे मान 3 घंटे कहीं नहीं गए, आने जाने के 3 घंटे कहीं नहीं गए आपके, 3-4 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, तुम्हारी हालत भी कहीं नहीं गई। तो तारागढ़ फोर्ट में भी ऊपर 2 देगे बनी हुई हैं, और ये दरगाह हजरत मीरन सैयद हुसैन। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसका एंट्रेंस था, और ये इसका मेन गेट आ गया। अब मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं कि तारागढ़ फोर्ट है, फोर्ट का नाम लेके आप दरगाह विजिट करते हैं। दरअसल इसी को तारागढ़ फोर्ट बोलते हैं। इसका नाम तारागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था। उस समय इस जगह को अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 तक रहा। उस वक्त अजमेर चौहान डायनेस्टी की राजधानी हुआ करता था। फोर्ट तो नहीं रहा, मगर अब यहाँ पर सिर्फ मीरा सैयद हुसैन की दरगाह है, जिसे आप विजिट कर सकते हैं। तो तारागढ़ फोर्ट में हजरत मीरा सैयद हुसैन की दरगाह है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और यश यश क्या कर रहा है इसमें? ले जाओ। ओए जॉर्डन बिचट, हमें यही नीचे जाना, वहाँ क्या नीचे कूदेगा क्या? बाकी ये बाउंड्री इस बात की गवाह है कि ये पहले एक किला हुआ करता था जिस पर कई राजाओं ने राज किया। अब तारागढ़ फोर्ट यानी ऊपर दरगाह विजिट करने के बाद हम जा रहे हैं जादू का पत्थर देखने। यस, और ये शुभम की ख्वाहिश थी। हाँ हाँ
और अगर वो पत्थर हवा में नहीं मिला तो हम में से इनमें से कोई नहीं दिखेगा फिर यहाँ पे। एक तो गया आज। चढ़ने में जितनी मेहनत हुई थी ना, देखो यश को देखो उतरते वक्त ना उतना ही मजा आता है। और मेरा भाई जो फोन पे से फुर्सत मिल जाए तो नहीं भाई, मैं अभी नीचे जाता ही है। अभी नीचे जाता ना, तो नीचे जाना है वैसे भी। जितनी देर वह चढ़ने में लगी थी उतरने में उतनी देर लगी नहीं। और यही है जादू का पत्थर, जूते चप्पल उतार कर चूम लो, ठीक है। तो ये है जादू का पत्थर। और अगर मैं इसको ढंग से आपको दिखाऊं तो ये किसी भी एंगल से मेरे को हवा में लग नहीं रहा है। आगे से सिर्फ थोड़ा सा उठा हुआ है हवा में, वो इसीलिए कि फ्रंट इसका लाइट है और बैक इसका हैवी है थोड़ा, ठीक है। तो वो उसका बैक ही टिका हुआ है, फ्रंट हवा में है और कुछ नहीं। चलो अब चलते हैं नीचे। बहुत स्लीपी है यार, मतलब कुछ करना चाहिए। देखो कैसे आ रहे हैं वो लोग, बारिश में इनका क्या ही हाल होता होगा। फुल एडवेंचर ट्रिप है क्या? जॉर्डन वाले भैया, मजा आया। गिरा कौन था अभी? बच गया। हाय हाय, एक गलती और पैर गया। यो ब्रो, नीचे की ओर हम जाते हुए अब ये रास्ता देखो तुम। वाह। शरबत में भाई 2 वैरायटी है, मोहब्बत शरबत और नफरत शरबत। कौन सा पीना पसंद करोगे आप? मोहब्बत है, नफरत हम करते ही नहीं है। नफरत शरबत पी के नफरत भूल जाएगी। मिक्स ही करो ये दोनों का टेस्ट। ये फेमस आइटम बहुत ये दिखता है इधर। अजमेर की फेमस तो थोड़ी गर्मी के चक्कर में पब्लिक नहीं तो बहुत। रूम हमने छोड़ दिया है और अब हम पुष्कर के लिए निकल रहे हैं। कार हमारी पार्किंग में खड़ी है रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से कार उठाएंगे। दरअसल तारागढ़ की जो चढ़ाई थी ना, वो बहुत भारी पड़ गई बंदों पे। आधी आधा घंटे के लिए सो गए सब, इतना थक चुके थे यार सब। क्या तो ये है आना सागर लेक, जिसके चारों तरफ अजमेर बसा हुआ है। पानी ही पानी। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। बोले ना सामने, और बीच में पता नहीं कुछ है, जो भी है वो तो जाके पता लगेगा क्या है। और बाकी इस तरफ रेस्टो वगैरह है। लेक व्यू फोर्ट कोर्ट, बीच में एक छोटा सा घर। पूरा अजमेर आना सागर लेक के किनारे पर बसा हुआ है। अजमेर की स्थापना चौहान रूलर अजय राजा और अजय राजा द्वितीय ने की थी। यही कारण है कि अजमेर को चौहानों का शहर भी कहा जाता है। आना सागर का व्यू अजमेर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये कूल है, लेकिन ये बहुत सही है। फाइनली सनसेट हो चुका है। फाइनली हम लेक पे आए गए। हाँ, जो हम पहाड़ों की चोटी से देख रहे थे। काफ़ी चिल वाइब है यहाँ की। पूरा दिन अजमेर विजिट करने के बाद आप शाम को आना सागर लेक विजिट कर सकते हैं। यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अजमेर में बस यही सब हमने एक्सप्लोर किया आज, जो आप सबको दिखाया। और बाकी एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन गर्मी की वजह से हालत ख़राब रही। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच ही यहाँ पर विज़िट करें, वरना फिर आपको मॉर्निंग या फिर इवनिंग में ही ये सब चीज़ें विज़िट करनी पड़ेंगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।